बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि नहर किसे कहते हैं। ठीक है, आगे फिर नहर की इकसाम है वो देखते हैं। तो ये मैन मेड वाटर कोर्स होता है, मैन मेड वाटर कोर्स, यानी मैन मेड भी कह सकते हैं और आर्टिफिशियल भी कहते हैं। यानी ये एक मसनूई जो है ना पानी की गुज़रगाह होती है, आबी गुज़रगाह होती है, जिसको आगे मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी पानी को आप फसलों के लिए कह सकते हैं, पीने के पानी के तौर पर आप कह सकते हैं। तो ये जो है ना मैन मेड जो है वाटर कोर्स है उसको हम नहर कहते हैं। ठीक है, आगे नहर की इकसाम है। पहली है पेरिनियल। ये वो नहरें होती हैं जो सारा साल चलती हैं। ठीक है, ये नहरें सारा साल चलती हैं, इनको पेरिनियल नहरें या पेरिनियल कैनाल कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास है नॉन पेरिनियल, जो सारा साल नहीं बहती, यानी इसको आप 6 माह ही कह सकते हैं, 6 माह चलती हैं या उससे भी कुछ कम अरसा के लिए, कुछ 9 माह भी हो सकती हैं। तो यानी जो सारा साल चलती हैं वो पेरिनियल, जो साल पूरा नहीं चलती वो हमारे पास क्या है, नॉन पेरिनियल हैं। आगे हमारे पास हैं इनंडेशनल और सीजनल। ठीक है, इनंडेशनल और सीजनल ये वो कैनाल्स होती हैं जो अक्सर हमारे पास ना ये मानसून के मौसम में भर जाती हैं। तो इनको हम सीजनल कहते हैं, मौसमियाती नहरें कहते हैं। जो है ना ख़राब मौसम जब होता है या जब मानसून स्टार्ट होता है तो तब पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उन दिनों में ये नहरें जो है पानी से भर जाती हैं। आगे लिंक कैनाल हैं। लिंक कैनाल वो होती है जो दो दरियाओं को आपस में मिलाती हैं। ठीक है, लिंक कैनाल दो दरियाओं को आपस में मिलाने वाली कैनाल को लिंक कैनाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है त्रिमु सिद्धनाई, ये भी एक लिंक कैनाल है। ठीक है, त्रिमु सिद्धनाई एक लिंक कैनाल है जो दो दरियाओं को आपस में मिलाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेन कैनाल। मेन कैनाल वो कैनाल होती है जो डायरेक्ट बैराज या डैम से निकाली जाती है। वो कैनाल जो डायरेक्ट बैराज या डैम से निकाली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन कैनाल कहते हैं। यानी इरिगेशन पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए बैराज या डैम से नहर निकाली जाती है, फिर जिसको आगे मज़ीद छोटी छोटी नहरों में तकसीम करते करते एट द एंड वो राजबाई पर आगे ख़त्म होती हैं। तो ये मेन कैनाल डायरेक्टली जो है ये डैम या बैराज से निकाली जाती है। और पाकिस्तान ये पंजाब में टोटल जो है ये 36 हैं। कितनी है पंजाब में? 36 मेन कैनाल्स हैं। इससे आगे है हमारे पास ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल कौन सी होती है? जो डायरेक्टली मेन कैनाल से निकाली जाती है। डायरेक्टली मेन कैनाल से निकलने वाली जो है वो ब्रांच कैनाल कहलाती है, जो आगे मज़ीद तकसीम हो जाती है। ठीक है, आगे इसके है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल क्या है? ये ब्रांच कैनाल की मज़ीद तकसीम शुदा शक्ल है। ब्रांच कैनाल को मज़ीद तकसीम करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बन जाएंगी, और ये मतलब छोटी कैनाल्स होती हैं जिसको हम रजवाए कह सकते हैं। इससे आगे फिर वो खाले होते हैं जो पानी के इस्तेमाल के लिए होते हैं। ठीक है ना, माइनर कैनाल, इसको आप वो खाला भी कह सकते हैं, ये छोटी नहर भी कह सकते हैं जो एंड पे आके, इससे आगे मज़ीद कैनाल सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो नहर क्या है? ये आर्टिफिशियल या मैन मेड वाटर कोर्स होता है जो इरिगेशन पर्पसेस को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। ये नहर कहलाती है। फिर आगे इसकी इकसाम है। पेरिनियल है, सारा साल चलती हैं। नॉन पेरिनियल है, जो सारा साल नहीं चलती। इनंडेशनल या सीजनल हैं, जो मौसमियाती मौसम के साथ साथ चलती हैं। जब यानी मानसून आ गया, पानी की मिकदार बढ़ गई तो तब ये नहरें भर जाती हैं, अदरवाइज़ ये खुश्क रहती हैं। उसके बाद लिंक कैनाल है जो दो दरियाओं को आपस में मिलाती हैं। ठीक है ना, इसके आगे मेन कैनाल है, वो कैनाल जो डायरेक्ट बैराज या डैम से निकाली जाती है। और इस वक्त पाकिस्तान में 36 मेन कैनाल्स हैं। ठीक है, मेन कैनाल को आगे मज़ीद तकसीम करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बनती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी को आगे मज़ीद तकसीम करें तो मेन को तकसीम करें तो ब्रांच कैनाल बनती है। ब्रांच को तकसीम करें तो डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है। और उससे आगे ये माइनर, इसको आप रजवा कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप
एक खाले के तौर पे कह सकते हैं, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटरी रजवा है और इससे आगे छोटा जो है वो खाला होता है जो डायरेक्टली फसलों को पानी देता है। अच्छा, आगे इसके साथ अब पढ़ लेते हैं दोआबा या दोआब किसे कहते हैं। दो दरियाओं के दरमियान जो इलाका होता है उसको दोआब कहते हैं या दोआबा कहते हैं, ठीक है। दो दरियाओं के दरमियान जो इलाका है उसको हम दोआब या दोआबा कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू जो है ना वो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये हमारे पास दरिया चनाब आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ जहाँ यहाँ, अच्छा, ये हमारे पास जेलम है, ये चनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये सुतलज है और ये हमारे पास इंडस आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास है इंडस वाटर सिस्टम जो हमारे पास है, ठीक है। ये दरिया सिंध आ रहा है, ये दरिया जेलम यहाँ आके चनाब के साथ मिल रहा है, ये दरिया चनाब जा रहा है, ये रावी है, ये सुतलज है और ये हमारे पास ब्यास है। अब ये दरियाए सिंध और दरियाए जेलम के दरमियान जो है ना इलाका, इसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस दरियाए सिंध और दरियाए जेलम के दरमियान जो इलाका है ये सिंध सागर दोआब कहलाता है। अच्छा, ये दरियाए जेलम है और ये दरियाए चनाब है, इसके दरमियान जो है इसको क्या कहते हैं, इसके दो नाम हैं, एक है जैच या चज। देखें जैच, ये जेलम से जे निकाल लिया और बाकी ये हमारे पास सी एच आ गया, तो ये जैच बन गया, या सी एच चनाब से ले लिया और आगे ये जे इससे ले लिया तो ये जेलम। ये चज भी कहते हैं और जैच भी कहते हैं। जेलम और चनाब के दरमियान जो इलाका है इसको चज भी कहते हैं और जैच भी कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है चनाब और रावी, इसको हम क्या कहते हैं, रचना। क्या कहते हैं, रचना दोआब, ठीक है। अब हमारे पास ये रावी और ब्यास है, इसका जो दरमियानी एरिया है इसको हम कहते हैं बरी दोआब, ठीक है। रावी और ब्यास के दरमियान जो है ये बरी दोआब है और ब्यास और सुतलज के दरमियान जो है ये बिस्त कहलाता है, बिस्त। तो ये दोआब है, ठीक है। दो दरियाओं के दरमियान इलाके को कहते हैं दोआब, ठीक है। दरियाए सिंध, जेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सुतलज। सिंध और जेलम के दरमियान के इलाके को सिंध सागर कहते हैं, ठीक है। जेलम और चनाब के दरमियान को जैच भी कहते हैं, चज भी कहते हैं, ठीक है। आगे चनाब और रावी के दरमियान जो एरिया है उसको हम रचना दोआब कहते हैं। रावी और ब्यास के दरमियान जो है ये बारी है, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास सुतलज और ब्यास के दरमियान इलाका जो है उसको हम बिस्त कहते हैं। तो ये हमारे पास दोआब है।